हर रोज की तरह ऋषिकेश अपने ऑफिस से घर की तरफ बढ़ रहा था और गाड़ी चलाते चलाते ही वो जोर से चिल्लाया और बोला, ओ नो यार, ये मनोज मंडे मेरा पीछा कब छोड़ेगा। वो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था और तभी उसकी गाड़ी रास्ते के बाजू में जो एक बड़ा पत्थर था उससे जाकर टकराई और इस टक्कर का फोर्स इतना था कि गाड़ी की आगे की साइड चकनाचूर हो गई और ऋषिकेश की उसी वक्त मौत हो गई। ऋषिकेश ने गाड़ी चलाते वक्त मनोज मंडे क्यों कहा था और वो इतना डरा हुआ क्यों था, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे 6 हफ्ते पहले जो हुआ था वहाँ से। तो चलिए जानते हैं 6 हफ्ते पहले क्या हुआ था। छह हफ्ते पहले जब सैटरडे संडे मंडे लगातार 3 दिन छुट्टी थी तो ऋषिकेश ने अपने 2 दोस्तों के साथ एक बीच पर जाने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक वो तीनों फ्राइडे नाइट को ही निकल गए थे। ऋषिकेश के साथ उसका दोस्त समर और रंजन था। उन्होंने रात भर अदल बदल कर ड्राइविंग की और शनिवार की सुबह बीच पर पहुंच गए। उनकी वो खुशी किसी को लॉटरी मिलने के बराबर ही थी। उन्होंने बीच साइड पर जो घर था वो 3 दिनों के लिए भाड़े पर लिया हुआ था। उन्होंने सैटरडे संडे बहुत मजे किए। उनका अब वहाँ पर एक आखिरी दिन ही बचा था, वो था मंडे। उन तीनों को मंगलवार की सुबह वहाँ से निकलना था तो उन तीनों ने सोचा कि आज रात कुछ एडवेंचरस करते हैं जिससे ये ट्रिप हमें जिंदगी भर याद रहे और तीनों ने इस बात को सम्मति दी। तो उन्होंने तय किया कि आज की रात उस बीच से 2 किलोमीटर दूर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर हम तीनों जाएंगे, वो भी पैदल। और जैसा उन्होंने तय किया था वैसे ही रात के 10 बजे वो उस बीच से पैदल ही उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। वो बहुत तेजी से चल रहे थे, उन्हें बहुत डर लग रहा था और करीब 11:15 बजे वो उस कब्रिस्तान पर पहुंच गए। वो बहुत थक चुके थे। उन्होंने बोतल में जो पानी लाया था वो पिया और आगे कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। कदम रखते ही उनको वहाँ पर बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी। तभी उनको कुछ ही दूरी पर कुछ चमकती चीज दिखी। उनके मन में क्यूरियोसिटी जग गई। वो तीनों वहाँ पर बढ़ने लगे। वो जब वहाँ पर पहुंचे तो वो तीनों उस चमकती हुई चीज को देखते ही रह गए। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि 3 सोने की अंगूठियां थी। अंगूठियों को देखकर उनके मन में लालसा उत्पन्न हुई और वो सोचने लगे कि अगर इनको हमने बेचा तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। ऋषिकेश ने आगे जाकर उस कब्र के ऊपर से तीनों अंगूठियां उठाई। उसमें से एक अंगूठी उसने समर और एक रंजन को दी और एक अपने पास रख ली। वो तीनों कल सोनार के पास जाकर उन अंगूठियों को बेचने वाले थे, पर तब तक उन्होंने उन अंगूठियों को अपने उंगली में पहनने का सोचा। उन्होंने वो अंगूठियां उंगली में पहनी और बीच की तरफ वापस गए। सुबह होने के बाद उन्होंने निकलने की तैयारी की। घर जाते जाते वो तीनों सोनार के पास वो अंगूठियां बेचने के लिए मुड़े। वो वहाँ पर पहुंचे। उनको उन अंगूठियों की बहुत अच्छी कीमत मिल रही थी, पर जब वो उन अंगूठियों को बेचने के लिए अपनी उंगली से निकालने की कोशिश करने लगे तो वो अंगूठियां निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो अंगूठियां उनकी उंगली से निकल ही नहीं रही थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी और उन्हीं अंगूठियों के साथ वो घर चले गए। घर जाने के बाद भी उन तीनों ने अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश की पर अंगूठी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो तीनों उन्हीं अंगूठियों के साथ घूम रहे थे और ट्रिप के 1 हफ्ते बाद मंडे को यानी कि सोमवार को समर का एक ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ पर ही मर गया। उसके 2 हफ्ते बाद मंडे को ही रंजन की गाड़ी रास्ते पर चलते चलते ही फट गई और वो जलकर मर गया। रंजन और समर का एक्सीडेंट मंडे के दिन ही हो गया था। तो ऋषिकेश के दिल में मंडे का बहुत बड़ा खौफ बैठ चुका था। रंजन के मरने के 2 हफ्ते बाद जब ऋषिकेश ऑफिस से घर अपनी गाड़ी से जा रहा था तो वो समर और रंजन के बारे में सोचते सोचते गाड़ी चला रहा था। उसे एक बात बहुत खटक रही थी। जब समर और रंजन की बॉडी उनको मिली तो उनकी बॉडी में से एक उंगली गायब थी और उसी उंगली में समर और रंजन ने उन्हें मिली हुई अंगूठी भी पहनी हुई थी, यानी कि उंगली के साथ साथ अंगूठी भी गायब थी और ये सब मंडे के दिन ही हुआ था। ये सोच सोच कर ऋषिकेश का दिमाग चकराए जा रहा था। तभी उसे याद आया कि आज भी मंडे है। वो घबरा गया और चिल्लाया, ओ नो यार, ये मनोज मंडे मेरा पीछा कब छोड़ेगा। और वो गाड़ी का ब्रेक दबाने की कोशिश करने लगा पर गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था और रास्ते के बाजू में जो पत्थर था उससे गाड़ी टकरा कर उसका एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में जब ऋषिकेश की बॉडी मिली तो उसके बॉडी से वो अंगूठी वाली उंगली गायब थी। उस कब्रिस्तान का वॉचमैन जहाँ से समर, रंजन और ऋषिकेश को वो अंगूठियाँ मिली थी, उस वॉचमैन को उसी कब्र पर 3 उंगलियों के साथ वो 3 अंगूठियाँ भी मिली।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।